धीरे धीरे गर्म हो रहा है और रबी का भी फसल आ रहा है, चैती हवा चलेगी तो आग लगने की अब सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना माना जाता है कि फरवरी लास्ट के बाद आग काफ़ी तेज़ी से फैलने लगती है। उस हिसाब से हम लोग पहले से तैयारी, हमारी जो प्रिकॉशनरी तैयारी है वो शुरू हो गई है। हमने जितने हमारे जो फायर के जो जितने वाहन हैं, सारे वाहन को हम लोग कोई वाहन हमारा ख़राब न रहे इसको इंश्योर करते हैं। सेकेंडरी कि जितने पंप हाउसेज हैं हमारे और वाटर सोर्सेज हैं, चाहे वो भूमिगत वाटर सोर्सेज हो या पंप मालिक, जैसे कि प्राइवेट पंप ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट दमकल जिसको बोलते हैं, उनके मालिक से हम लोग का संपर्क है, सबका नंबर है। उसके साथ जो हमारा जो है सो जितने शहर में हैं वाटर सोर्स से जहाँ से हम पानी ले सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने चेक कर लिया है। हमको हमारे पास डाटा है, हमने उसको सुरक्षित कर लिया। उन लोगों को अलार्म भी कर दिया है कि आप अपने गांव में जो बोर्डिंग गाड़ी गई है उसको लिए चिन्हित किए कि नहीं? हाँ, गांव में बोर्डिंग मालिकों का हम लोगों के पास नंबर है और उन लोगों की बाध्यता है कि अगर हमारी गाड़ी जाती है तो उनको पानी देना है। अगर उसमें वो नहीं देते हैं पानी तो उन पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। जो भी बोर्डिंग लग गाड़े हुए अपने ज़मीन में निजी, और वहाँ तक मेरी गाड़ी पहुँचे भी, ये भी देखना होता है हमको। हाँ, क्योंकि अगर हमारी गाड़ी अब गांव में चौड़ है, वहाँ गाड़ी पहुँचेगी कि नहीं तो हम क्या उनका, से लेकिन जहाँ तक रोड किनारे है तो उन लोगों को सूचना दिया। और इसका ज्वलंत उदाहरण है, आपको पिछले साल जो आपको मोतीपुर में प्लाई फैक्ट्री में आग लगी थी तो सारा पानी हम लोग बोर्डिंग से ही लिए थे। वहाँ लोगों ने दिया, वहाँ पूरी रात 6-7 बोटिंग चलती रही, सारे मालिक खड़े थे वहाँ। अच्छा, खेतों में भी आग लग जाता है इस मौसम? खेत में तभी आग लगेगा ही, गेहूं का फसल आएगा, रबी का फसल आएगा तो उसमें हम लोग फायर लाइन बना देते हैं। फायर लाइन का मतलब हुआ कि आग अगर बढ़ रही है तो ट्रैक्टर से बीच में जोत के फसल को ये कर देते हैं कि आग बढ़े नहीं, पहला चीज़। अच्छा। और उसके बाद आग, फसल का आग या जंगल का जो छोटा पौधा होता है उसका आग पानी से जल्दी, एक फायर बीटर आता है, उसमें हम आम जनता को भी सहयोग करते हैं, वो डंडा टाइप का, उससे उसको पीट पीट के ही बुझाया जाता है। पानी से बहुत नहीं बुझा पाता है और चूँकि वो बहुत व्यापक रूप से फैल जाता है तो अगर वैसा आग लगे तो उसको डंडा से पीट दिया, पीटने से ना वो आग, और हमारे लोग के पास एक फायर बीटर होता है तो अमूमन उसको पीट पीट के ही आग को बुझाया जाता है। फायर लाइन पहले बना देना चाहिए। फायर लाइन का मतलब हुआ कि आग बढ़ रही है तो बीच में उसको फसल को काट दीजिए, ट्रैक्टर से जोत दीजिए तो मिट्टी आ जाएगा, तो आग जो बढ़ती हुई आ रही है तो आग रुक जाएगा। अब आप मान लीजिए कि 20 मीटर का जोत के फायर लाइन बनाती है, तब आग कैसे बढ़ेगी आगे? पहले तो ये एश्योर कर लीजिए, जो इधर जल रहा है जलने दीजिए, क्योंकि कम से कम आगे नहीं जले उसका उपाय करिए। खलिहान में भी जो जहाँ, हाँ, खेत खलिहान की आग दूसरी तरह की होती है। खलिहान की आग होती है कि खलिहान में बोझा आपका रखा हुआ है तो सबसे बड़ी बात खलिहान में आपको ये देखना है कि आपका जो खलिहान बने उसके ऊपर कोई बिजली का तार नहीं जाए। इस महीना में क्या होता है कि दो बिजली का तार में रगड़ा होता है, छोटी सी चिंगारी लगी, नीचे आपका फसल का ढेर है और आग पूरा फैल जाएगा। तो आपको ये चीज़ रखना है कि तार उसके ऊपर नहीं जाए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ की जो थ्रेसिंग करेंगे तो थ्रेसिंग का दिशा जो हो, थ्रेसिंग का दिशा वो जो है सो उसका हवा की दिशा की तरह चिंगारी का दिशा अगर है, अगर मान लीजिए कि हवा पूरब से पश्चिम बह रही है तो चिंगारी पश्चिम की तरफ जाएगी, तो फसल और सारा चीज़ आप पूरब की तरफ रखिए, उल्टा रखिए। इधर चिंगारी जाता है उधर बोझा सब नहीं रखिए, पहला चीज़। तीसरा बात कि आप पानी का ड्रम रखिए। पानी का ड्रम में 200 लीटर 400 लीटर हमेशा आप पानी स्टॉक रखें। आप कभी भी इस गुमान में मत रहिए कि अरे पानी तो है ही, दमकल चला के बुझा दो, उतना टाइम आग नहीं देगा आपको। क्योंकि कोई भी आग बहुत छोटी होती है, पहले एक थपकी से एक मग्गा पानी से पूरा आग बुझ सकता है, लेकिन अगर वो फैल जाएगा तो आपका 2000 लीटर भी पानी कम पड़ जाएगी। जब तक आप बोटिंग चलाने जाएंगे, नल चलाने लगेंगे, तब तक वो मौका नहीं देगा। इसीलिए खेत खलिहान या घर में भी झोगी झोपड़ी में आग, अगर आप खाना बनाते हैं तो 1 बाल्टी पानी, एक घड़ा पानी रखिए और खेत खलिहान में 2 ड्रम पानी रखिए कि ज्यों ही फैला बस 2 बाल्टी पानी डाल दीजिए, खत्म हो जाएगी। सर, एलओसी को लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जो है सो इसमें लोगों को जागरूक होना चाहिए। आप लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि इन बातों को लोगों में फैलाइए। हम लोगों ने कैलेंडर भी पिछले साल
वितरित किया है, जिसमें कैसे आग से बचना है इन बातों का है। हम लोगों का नंबर है, हमारी गाड़ी सब जगह है, सभी थाना में गाड़ी है, लगभग सभी थाना में नहीं, मैक्सिमम थाना में छोटी गाड़ी है। हमारे स्टाफ हैं, अब हमारे पास पर्याप्त स्टाफ आ गए हैं और बढ़ गए हैं सभी लेवल के। तो हम लोग सतत तैयार हैं, पूरी प्रशासन तैयार है। हम लोग चाहेंगे, गुजारिश हो कि हमारी ज़रूरत ना हो और लोग जागरूक रहें।